माय डियर कमांडोज। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहा। मार्केट में किस तरीके से बायर ऑप्शन सेलर दोनों भी, सेलर थोड़ा सा प्रॉफिट में भी रहा होगा, लेकिन बायर को पूरी तरीके से लूटा गया यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल पे आज सर्किट लगा है, अपर सर्किट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना कुछ हरकतें और कर रहा है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अदानी हिंडनबर्ग की न्यूज़ है, जीडीपी का जो रिव्यू आया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक की न्यूज़ देखेंगे और जो इंडेक्स है किस तरीके से आज बिहेव किया, और कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में किस तरीके के ट्रेड सेटअप बन सकते हैं, ताकि आपको ये हेल्पफुल हो होवे आपको कल ट्रेड करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आपको खुद का डिसीजन लेके आपको ट्रेड सेटअप देख के, अगर ट्रेड सेटअप बना है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक नॉलेजेबल एजुकेशनल पर्पस के लिए पूरा ये सुन सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्लान तैयार करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो लास्ट तक आप वीडियो तो देखोगे ही देखोगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करने ही वाले हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो चलिए यहाँ पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख लेते हैं। डेली और वही सेम सेम एनालिसिस देखने में कोई मतलब नहीं है। आज भी वही टिफिन में जो इधर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया है ऐसा लगा था, लेकिन फिर ऊपर की तरफ गया है और इस टिफिन में अटका हुआ है। राइट, ये टिफिन ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हो जाता है, यानी 19,367 झालं सगळ्यांचं जेवण, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। राइट, अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम यहाँ पे बाय ऊपर की तरफ लॉन्ग का सेटअप का देखेंगे। नहीं तो हम जब तक ये ब्रेक नहीं होता, हम शॉर्ट का ही, सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटेजी करेंगे। अगर ये 19,314 पर का सौदा, देखो आप, 19,314 अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो हम पोजिशनली शॉर्ट जाएंगे। छोटा सा नाम सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, और ये बड़े बड़े टारगेट आएंगे। 19,300, 19,200, 19,100, 19,000, इस तरीके के टारगेट हमें, बड़े टारगेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ये एपेक्स पॉइंट अभी लगभग कवर हो रहा है, तो ये बड़े टारगेट आ सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे तो अभी भी ये अब्बा चब्बा डब्बा में अटका हुआ है टिफिन में। ये रेजिस्टेंस जोन है या सपोर्ट जोन, ये तो कहाँ पे ब्रेक होगा उसके ऊपर डिपेंड है। ये अगर ऊपर की तरफ 19,367 ब्रेक हो जाता है बुलिश प्रेशर कैंडल के साथ, छोटा सा नाम सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,410, 19,460, 19,500, इस तरीके के टारगेट हमें ऊपर को देखने को मिलेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम लग रहा है। देखेंगे क्या होता है। हम प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो चार्ट दिखाता है वही करेंगे। 19,314 अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो करेंगे सेल। छोटा सा नाना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,280, 19,240 और 19,190। तो ये टारगेट के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये बड़े बड़े टारगेट नीचे की तरफ भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आवरली चार्ट में, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5, ये एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है, तो ये बड़ा वाला अगर ये कंप्लीट हुआ है तो ये ए बी सी, तो ये बी कंप्लीट हुआ है, तो आने वाला सी बहुत बड़ा आ सकता है। राइट, ये एक सेल ऑन राइज कब तक हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, 45,366, इसके नीचे जब तक मार्केट है सेल ऑन राइज करेंगे हम। और यहाँ पे एक जादू दिखाता हूँ आपको, एक बड़ा पोजीशन वाला ट्रेड मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पे अभी सी, अगर ये बी कंप्लीट हुआ है, ये बी सी सी का, तो ये सी का 1, ये सी का 2, सी का 3 4 5, इस तरीके का बड़ा सी बन सकता है यहाँ पे। सी भाई, कितना बड़ा सी है यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इधर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। राइट, अगर इसको हम प्लान करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके इंट्राडे में, तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप। विक्स देखो, विक्स नीचे गिर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। तो सारे सिनेरियो अलग अलग दिखा रहा है। राइट, आप फिक्स, कुछ लोग बोलेंगे फिक्स बताओ, फिक्स नहीं कुछ भी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है।
तो यहाँ पे जैसे सेटअप मिलेगा वैसे आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये अगर ये 1 और ये 2 है तो फिर ये इस तरीके से नीचे की तरफ सी बन सकता है। नीचे की तरफ जो बेस्ट ट्रेड सेटअप मुझे दिख रहा है 44,468, अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो करेंगे सेल, छोटा सा सा प्यारा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 44,350, 44,250, 44,100, इस तरीके के टारगेट आ सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो 44,000, 44,800 और 43,800 और 43,500 तक भी टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ट्रेड बनने वाला है, ये ध्यान रखो आप। उस हिसाब से जीते बुल या जीते बियर, प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर, ये ध्यान रखना है। फिन निफ्टी का भी वही सेम हाल है, जो हाल है बैंक निफ्टी का इधर हो रहा है, वही फिन निफ्टी का भी हाल है। अगर ये फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है 20,050 है समझो, 230 है वैसे तो, लेकिन इसके ऊपर ये पहला रेजिस्टेंस है 902 और 20,046 और 20,230। लेकिन यहाँ पे ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसा ही 1 2 3 4 5 बनाए, और ये भी सी, और ये अगर सी का 1 है, 2 है, तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में 18,700 भी देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। इसको इंट्राडे में अगर देखने की कोशिश करेंगे, फिन निफ्टी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि इसने टिफिन को, ये जो सपोर्ट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अगर ये सही है और ऐसे ही कल भी जाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो बैंक निफ्टी निफ्टी में करिए, लॉन्ग का ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे आप निफ्टी में कर सकते हैं। इसके हाई के ऊपर करेंगे बाय, छोटा सा प्यारा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,820 बरकरे बंटी, और फिर 19,860 और 19,920, इस तरीके के टारगेट हमें यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर BNEF निफ्टी अगर बेरिश हो रहे हैं तो ये भी बेरिश हो सकता है, इसके सेल करेंगे नीचे, छोटा सा पहला स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,740, 19,690 और 19,650, इस तरीके के टारगेट आ सकते हैं। आपको प्लान करना है पूरा, राइट, और बड़े टारगेट भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। जो हम न्यूज़ देख रहे थे तो ये जियो फाइनेंशियल में जो है प्रोमोटर्स ने बाइंग का लगभग 5 करोड़ शेयर जियो फाइनेंशियल के बाय किए हैं खुद ही प्रमोटर ने, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ है। तो उस वजह से भी यहाँ पे एक बूम आया है। 5% का सर्किट लगा था जियो फाइनेंशियल में। चाइना ये कुरापति कुछ ना कुछ करते रहता है, और यहाँ पे हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो चाइना ने अगेन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को इंक्लूड किया है, जो अक्साई चीन बोलते हैं वो। तो ये स्टैंडर्ड मैप जो नया बना है, अभी इसको देखना पड़ेगा कि इनको क्या करना है, राइट। तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। लेकिन अदानी और हिंडनबर्ग का मामला भी यहाँ पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख अभी कोर्ट ने अभी पोस्टपोन कर दिया है। जीडीपी का जो टारगेट है ज़्यादा, आरबीआई की एमपीसी फोरकास्ट से ज़्यादा आने के चांसेस है, और वेदांता ने यहाँ पे जो हिंदुस्तान जिंक है सब्सिडी उसकी, तो वो बूस्ट होने के चांसेस है। तो प्रिया अग्रवाल हेबर ये इसको लीड कर रहा है। और यहाँ पे अगर ग्लोबल संकेत भी यहाँ पे देखने की कोशिश करे जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी उतना कुछ बेरिश नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन थोड़ा कॉशियस तो होना ही पड़ेगा, इतना डायरेक्ट स्ट्रेट यहाँ पे रैली मिली है। इंडिया विक्स का तो हमने देख लिया है, थोड़ा सा वहीं पे इंडिया विक्स अभी भी है, वो रेंज तोड़ने को तैयार ही नहीं है इंडिया विक्स। इसको थोड़ा सा हम ये रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ एक ये आएगी। और ऑप्शन सेलर भी यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत कम है, शांतता है। अचानक से अगर स्पाइक आ गई तो ऑप्शन सेलर का घर खेत बेचना पड़ेगा, तो उस वजह से ऑप्शन सेलर डर के हैं और ऑप्शन बायर को कुछ मिल नहीं रहा है। तो दैट इज द क्वेश्चन, अगेन नॉट टू बी और टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये डायलॉग किस फिल्म का है नीचे लिखा है, लिखिए, और पूरा डायलॉग इसका क्या है वो भी लिख सकते हो।
तो यहाँ पे ये DJI का फ्यूचर यहाँ पे 108 पॉइंट प्लस दिखा रहा है और उनका जो विक्स से नीचे गिरा है। तो यहाँ पे मार्केट विक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम टाइम मेनी टाइम्स, तो वो वहाँ पे दिखा रहा है और DXY आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट। तो ये गिर रहा है, तो कल एक ऊपर की तरफ रैली मिलने के चांसेस है। HDFC बैंक, SBI भी यहाँ पे है। तो रिलायंस थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन जियो फाइनेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है और नैस्डैक तो यहाँ पे 1.5% से भी ज़्यादा की रैली कर रहा है, टिफिन को सपोर्ट लेके भाग रहा है। तो एक रैली कल के लिए तो सारे सिनेरियो उल्टे-पुल्टे दिखा रहा है। तो मार्केट में एग्ज़ैक्ट क्या होगा, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। और ऑप्शन में, फ्यूचर ऑप्शन में अगर लॉस में जा रहे हो आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग में, तो स्टॉक कमांडो चैनल आपके लिए बना है, आपको एक 100% हेल्प करने के लिए कि आप प्रॉफिटेबल आओ, इक्विटी में आप करो। बहुत अच्छे अच्छे सारे सब्सक्राइबर्स वहाँ पे पॉजिटिवली, उनके जो अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पूरे लोग पॉजिटिवली वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो थोड़ा 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 इक्विटी में आप करना शुरू करो ऑप्शन की रिस्क लेने की जगह। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ तो हमेशा आपके साथ रहेगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे हम सारे अपडेट देते रहते हैं, वो तो आप जॉइन करोगे ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।